प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। मेरे यहाँ तो सुबह ही हो रही है, आप पता नहीं कब देख रहे हो वीडियो। खैर जो भी है, अपन आज के इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक चलते हुए ये टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि वीडियो जो है मेरा 30-35 मिनट से ज़्यादा बड़ा ना हो। तो अगर इतना बड़ा हो जाएगा तो मैं एक और पार्ट बना दूंगा। और एक छोटी सी बात, और आप में से क्या होता है कि कुछ एक है ना बच्चे क्लास में होशियार भी होते हैं, ज़्यादा होशियार होता है, मतलब होशियार तो सभी होते हैं, कुछ एक का दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, तो उनको काफ़ी जल्दी फट से समझ में आती कोई चीज़। लेकिन मतलब मैं बस उस तरह से पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कोई भी ये वीडियो देखे ना, कोई भी, मतलब ऐसा भी अगर कोई देख लेना जो बोले कि मेरे को तो डर लगता है इससे, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि कर क्या रहे हो, ये डंडियाँ खींच रहे हो, कार्बन बना रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, उसको भी ये सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और देखो, सिलेबस बदल जाए या 2 साल बाद बदले, 1 साल बाद बदले, ये नहीं बदलेंगे। मतलब ये पिछले 200 सालों से डेवलप हुए हैं बहुत अच्छे खासे तरीके से, और इतना जल्दी अगले 100-150 साल तक तो इन चीज़ों को नहीं बदला जाएगा। तो ये बस क्या होगा, चैप्टर्स चेंज हो जाएंगे, है ना, आगे पीछे कर देंगे, 9th का 10th या 10th का 9th में, ऐसा कुछ कर देंगे, लेकिन ये चीज़ तो रहेगी, समझ रहे हो। तो ऐसा भी मत सोचना कि अब तो क्यों पढ़े, है ना, हमारे तो काम का ही नहीं है, हमारा तो बोर्ड एग्जाम होगा ही नहीं। देखो, एग्जाम के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं सब कुछ अपन, इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें ना अपने काम आ रही हैं। हर जो चीज़ हमारे आसपास चालू है, पंखे हैं, टेबल है, कुर्सी है, ये क्या है, ये कार्बन आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स कह रहा हूँ, मतलब कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। तो आइसोमर्स आज पढ़ना है ना, इसलिए याद आ रहा है मुझे। तो आ जाओ अपन शुरू करते हैं ज़्यादा बकवास के बिना। सबसे पहले यहाँ ले रहे हैं अपन कि भाई जो चल तो अपना टॉपिक नामकरण पद्धति में ही रहा है। मतलब अपनी बुक में क्या उसने ऐसे नहीं बताया, हमारी बुक में वो यहाँ से चला है, फिर यहाँ से चला है, यहाँ से फिर उसने आके बोला है नामकरण पद्धति। लेकिन मैं ना आपको साथ में लेके चल रहा हूँ एक स्टोरी की तरह बना करके, ताकि आप शुरू से जोड़ पाओ उसको। नामकरण पद्धति अपन पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में ही चालू कर चुके हैं, वहां मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया था। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे उसमें। तो देखो, यहाँ पर श्रृंखलाओं वाली बात हो रही है, तो श्रृंखला आप समझ चुके हो कि भाई जो कार्बनिक यौगिक है ना, या जिनको हम कह रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे मैं क्या शब्द लिख रहा हूं, आज हम जो भी पढ़ेंगे वो सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन। आज हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ये बात आप क्लियर करो। तो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, तो श्रृंखला अपन ने सिंपल एग्जांपल कुछ एक तो देखे थे, मैं एक आध और बता देता हूं आपको। तो जैसे मान लो ये हमने एक उदाहरण लिया है, इसमें 4 कार्बन लिए हमने, और बाकी जगह पर हम लोग हाइड्रोजन भर देंगे। तो इसका नाम आप क्या रखोगे, अब तो आपको आ ही जाना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप बोलोगे 4 कार्बन है, तो हम सबसे पहले इसका जो रूट वर्ड है वो लिख देंगे ब्यूट। ब्यूट, और क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसके पीछे हम लोग एन लगा देंगे, तो हमारा नाम हो जाएगा ब्यूटेन। यहां पे क्लियर बात है, ब्यूटेन नाम हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जैसे मान लो इसी में मैं क्या करूं, ये हाइड्रोजन यहां से हटा दूं और ये हाइड्रोजन यहां से हटा दूं, और यहां पे मैं इसका एक डबल बॉन्ड बना दूं। तो अब देखो, पहले कार्बनों की संयोजकता सही होनी चाहिए। यहां पे जैसे यहाँ पे 2 हैं, 2 यहाँ पे पूरे हो गए कार्बन के, 2 यहाँ हो गए, 4 हो गए, 2 3 4 इसके पूरे हो गए, और बाकी तो सही था ही, बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो डबल बॉन्ड आया है ना, ये डबल बॉन्ड हमें क्या मानना है, मेहमान मानना है। इसको हमें क्या मान के चलना है, मेहमान मान करके चलना है। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये जो डबल बॉन्ड है, या अभी हम लोग देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड भी देखेंगे, इनको हमें क्या मान करके चलना है, मेहमान। वो क्यों, अभी बताता हूं मैं आपको। अभी यहां से मैं ना गिनती शुरू करूंगा, 1 2 3 4। भाई मैं नाम रखने के लिए गिनती यहां से शुरू कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहूं तो शुरू यहां से भी कर सकता हूं, दोनों बातें ना। लेकिन उस केस में क्या होगा, जो मेरा मेहमान है ना वो यहां आ जाएगा, मतलब 1 2 3 पर आ जाएगा। तो मेहमान देखो क्या होता है, समझो उस बात को कि हमारे घर पे मेहमान जब आता है, तो जैसे मान लो समोसे बने हैं, तो सबसे पहले मम्मी क्या बोलती है, यार तुम नहीं, बच्चों को ऐसे डांट देती, तुम पहले नहीं खाओगे, पहले मेहमान खाएगा, फिर अगर बच जाएगा तो हम उसको निपटाएंगे। समझो, तो पहले आदर सत्कार आपको किसको देना है,
मेहमान को देना है। तो मेहमान आया है ना यहाँ पे आपके घर में, तो पहले इसको पूछना है। तो 1 नंबर ऑब्वियस ही बात है, इसको देना पड़ेगा, पास वाले को देना पड़ेगा। तो इसका नाम हमने वैसे कल क्या दिया था, बहुत सिंपल नाम दिया था हमने, ब्यूट। तो रूट वर्ड रहेगा ही, है ना, लेकिन पीछे क्या लग जाएगा, जो प्रीफिक्स है या जो प्रत्यय है वो क्या लग जाएगा, इन। ये समझा था अपन ने। तो ब्यूटीन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा अपना यहाँ पे इसका, ब्यूटीन। अब ब्यूटीन हुआ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं यार ये गलत नाम है, ये सही नाम नहीं है। तो आप बोलोगे यार मजाक कर रहे हो। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो ये इसका पूरा नाम है 1 ब्यूटीन। क्या नाम है पूरा, 1 ब्यूटीन। समझो क्यों, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ना, ये 1 नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है 1 ब्यूटीन। लेकिन मैं एक बार और फिर कह देता हूं आपको, 1 को लिखने का ना अपन सोचते नहीं है। जब तक 1 अकेला ही लिखना होता है ना, तो हम इसको लिखते नहीं है। अच्छा चलो, अब अगर इसी एग्जाम्पल में हम क्या करें, ये हाइड्रोजन भी मिटा दें और ये हाइड्रोजन भी मिटा दें। भाई मैं तो मिटा मिटा के काम चला रहा हूं, नहीं तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा ना, लेक्चर और भी लंबा हो जाएगा। आप अलग अलग बना लेना, ब्यूटेन का अलग बना लेना, ब्यूटीन का अलग बना लेना, और जो तीसरा बना रहा हूं उसका अलग स्ट्रक्चर बना लेना। लिखने से डरना मत, बहुत ज्यादा लिख लेना। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक और बॉन्ड बना रहा हूं। तो इसको देखो आप, कार्बन को 3 बंद यहां बन गए, 1 यहां बन गया, 4 हो गया। इसको देखो 3 यहां बन गए, 1 यहां बन गया, 4 हो गया। तो 4 4 4 पूरा हो गया सबका, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों तो सही चल ही रहे थे, इनके में तो कोई वैसी दिक्कत नहीं थी। तो अब क्या हुआ कि इसका नाम हम लोग क्या देंगे, तो इसका नाम हम लोग देंगे ब्यूट। तो आएगा ही, क्योंकि ये हमारा मूल शब्द है, रूट वर्ड है, 4 कार्बन है, इस कारण सबसे पहली चीज यही देखनी है अपने को। और 1 नंबर पे ही है हमारा जो भी है, तो वापस 1 लगा देंगे अपन। लेकिन इस बार इन नहीं है, इस बार क्या है, आइन। तो ब्यूटाइन। आई बात समझ में, ब्यूटाइन नाम दे दिया इसको अपन ने। अब मैं क्यों कह रहा हूं, अब ये भी अभी तक सिंपल ही था, अब थोड़ा अपन इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। श्रृंखलाओं में ही थोड़ा इसको अपन और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। जैसे मान लो ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल ही कंसिडर किया था, जिसमें 3 हमने समझ लिए थे। अब मैं सेकंड एग्जांपल ही कंसिडर कर रहा हूं। अब मैं आपको कह रहा हूं कार्बन कार्बन कार्बन, 5 कार्बन लेंगे अपन। लेकिन इस बार जो डबल बॉन्ड है ना, वो यहां नहीं होगा। इस बार जो डबल बॉन्ड है वो यहां होगा। अब बाकी आप हाइड्रोजन भर लो इसमें। तो यहां हाइड्रोजन, यहां और यहां, इसके 4 हो गए। इसके 2 तो हो ही रखे हैं, 2 आ गए ऊपर नीचे हाइड्रोजन। इसको देखो आप, 1 2 3 हो रखे हैं, तो 1 ही आ सकता है इसके पास। तो 1 ऊपर बना दो, नीचे बना दो, बात एक ही है। ठीक है, यहां बना दिया अपन ने। और इसको देखो आप, 1 2 3 हो गए, तो इसके पास भी 1 ही हाइड्रोजन आ सकता है, तो मैंने ऊपर ही बना दिया। इसको देखो, कार्बन के पास 1 से ही जुड़ा हुआ है, तो ये 3 से अभी भी और जुड़ सकता है। अब अगर एक बार के लिए आप अगर यहां पे ब्यूटीन का सूत्र लिख देते, अच्छा मेरे को वैसे लिख देना चाहिए था वहां पे, चलो कोई बात नहीं, अभी यहां देखो। तो इसका सूत्र भी, हाँ अगर ऐसे बुक्स में देखेंगे अपन, मान लो इसका, तो 1 2 3 4 5, तो कार्बन के आगे 5 लिखा हुआ होगा, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन के आगे 10 लिखा हुआ होगा। ये हमारा किसका सूत्र है। अच्छा नाम तो लिखा ही नहीं है ना, नाम आपको बताना है कैसे। तो देखो इसका नाम रख रहे हैं अपन, यहां लिख रहा हूं मैं इसका नाम, यही लिख देते हैं। चलो पेंट, पेंट ले लिया। क्यों, क्योंकि रूट वर्ड हमें कहां से मिला, 1 2 3 4 5 कार्बन से। 5 कार्बन है इसलिए पेंट आ गया। कल वाला वो आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक, नहीं है तो पहले कर लेना। अब उसके बाद हमें नाम देने हैं यहाँ पे, मतलब नाम तो क्या गिनती करनी है, कहां से करें। तो ये यहां से 1 ले या यहां से 1 ले, तो आप मेहमान को ढूंढो। मतलब कुछ भी अगर कार्बन की चेन में कुछ भी उठपटांग है ना, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, मतलब मान लो डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या कोई और जुड़ी हुई चीज आ जाए, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको, तो उन सबको आपको मेहमान मान करके चलना है। मेहमान, तो मेहमान ये रहा अपना। अगर मैं यहां से काउंटिंग करने बैठूंगा, 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन मान लो मैं काउंटिंग तो यहां से भी कर सकता था, कि मैं काउंटिंग अगर ऐसे कर लेता 1 2 3 4 5, तो ग्रीन वाले काउंटिंग वाले केस में मेहमान तीसरे नंबर पे आता। इसका मतलब आप ऐसे समझो, जैसे मम्मी ने आपको ही बोला है कि बेटा वो देख पापा के दोस्त आए हैं ना, वो अंकल तेरे, तो वो वहां बैठे हैं सोफे पे। फिर मान लो पापा यहाँ बैठे हैं, फिर अंकल यहाँ बैठे हैं, फिर आपका बड़ा भाई यहाँ बैठा है,
और फिर मम्मी यहाँ बैठी है ऐसा मान लो, तो आपको ये जिम्मेदारी मिली है कि आपको उनको वो प्लेट लेकर के सबको समोसा खिला के आना है। तो आप समोसा खिलाने, आपको कोशिश ये करनी है कि मेहमान के पास पहले पहुंच जाओ, लेकिन सीधा मेहमान के पास नहीं जा सकते, जाना आपको किनारे से ही है, पहले 1 नंबर से ही शुरू करके जाना, बीच में से नहीं जा सकते। तो आप यहां से चले गए तो 2 नंबर पे आ गया ना मेहमान, तो उसकी इज्जत रहा यार, पहले मेहमान को खिलाएंगे, ऐसे कैसे। यहां से जाओगे तो लेट हो जाएगा, मेहमान की टेंशन हो जाएगी कि खिलाएंगे भी कि नहीं खिलाएंगे समोसा। समझ में आई क्या बात आपको? तो हम कौन सी काउंटिंग लेंगे यहाँ पे, ग्रीन वाली नहीं लेंगे, ब्लू वाली लेंगे, ताकि मेहमान 2 नंबर पे आ जाए हमारा। तो इसका नाम हम क्या देंगे, इसका नाम हम लोग देंगे 2, 2 नंबर पे। और ये डंडी को पढ़ते हैं हाइफन, है ना, ये डैश नहीं है, ये हाइफन होता है, इसको 2 हाइफन बोलते कुछ नहीं है, आप बोलो 2 पेंट। फिर क्या है, डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है ना, तो इन लगा दो, तो 2 पेंटीन हो जाएगा इसका नाम। ये हो गया नाम। अब चलो इसमें मैं और एडिटिंग करता हूं थोड़ी सी, कि अब मैंने क्या किया, मान लो ये हाइड्रोजन मिटा रहा हूं मैं यहां से, और यहां से भी एक हाइड्रोजन मैं मिटा देता हूं, और मैंने क्या किया, यहां एक और डंडी खींच दी, यहां एक और डबल बॉन्ड बना दिया, यहां है डबल बॉन्ड, यहां भी बना दिया। तो देखो कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो रही है क्या, वो सबसे पहली जरूरी चीज है अपने पास। ऐसे नहीं कि हम किसी कार्बन के 5 बॉन्ड बनवा दें, ये गलत हो जाएगा। ये तो सही है, इसको तो छेड़ा ही नहीं अपन ने। इसको देखो 2 3 4 कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको देखो 2 और 2 4 कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता, क्योंकि 2 यहां बंद बना चुका है, 2 यहां बना चुका है, 4 पूरे हो गए, बात खत्म हो गई। इसको देखो 2 3 4 प्रॉब्लम नहीं है, और इसके तो 4 हैं ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो आप इस केस में अगर देखें तो एक मेहमान 2 नंबर पे बैठा है और एक मेहमान 3 नंबर पे, मतलब वो जो अंकल आपके घर आए हैं वो यहां बैठे हैं और उनकी धर्मपत्नी यहां बैठी है। ठीक है, तो काउंटिंग कहां से करोगे, यहां से कर लेते हैं। लेकिन चलो एक बार के लिए मान लेते हैं अपन की काउंटिंग हम इस केस में जो है वहां से कर लेते, यहां से कर लेते, तो क्या होता, 1 2 3 4 5। तो कोई फर्क पड़ता क्या, आप तो मेरे को ये बताओ। कहने का मतलब ये है कि यहां से 2 नंबर पे मेहमान आ रहा है, और यहां से भी अगर हम चल रहे हैं ब्लू वाली काउंटिंग से तो भी 2 नंबर पे मेहमान आ रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब अंकल आंटी को हमें बराबर ही ट्रीट करना है, तो दोनों मेहमान ही ना यहां पे इस केस में, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों ही डबल बॉन्ड है। हाँ, मेहमान अगर अलग होता, जैसे एक ट्रिपल बॉन्ड होता, एक डबल बॉन्ड होता, तो एक दादाजी होते बड़े वाले, एक उनसे छोटा कोई होता, तो पहले दादाजी को सम्मान करना होता। वो चीज अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो चीज बाद में बताऊंगा। अभी दोनों बराबर है, दोनों डबल बॉन्ड है, तो आप इधर से चल जाओ या इधर से चल जाओ, बात तो एक ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो इसका आप नाम कैसे दोगे, देखो इसका आप नाम दोगे 2 नंबर पे मेहमान है 2, 3 नंबर पे भी मेहमान है 3, ठीक है, 2 3। अब कितने कार्बन है, रूट वर्ड 1 2 3 4 5, वो तो 5 ही थे, पेंट। अब देखो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे दोनों ही सेम मेहमान है ना, और दोनों ही कौन से हैं, चलो दोनों ही सेम है, पहले तो ये देखो, तो दोनों ही सेम है, इसलिए आप यहां पर लिखोगे डाई। तो हमने लगा दिया 2 नंबर पे मेहमान, 3 नंबर पे मेहमान, पेंट रूट वर्ड, फिर डाई लगाया। डाई क्यों लगाया, क्योंकि दोनों मेहमान हमारे सेम है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन, तो डाइन लिखना है अपने को, तो डाई प्लस इन जब अपन करेंगे तो वो यू जुड़ जाएगा, डाइन, डाई इन, तो वो बड़ी की हो जाएगी मात्रा, तो 2 3 पेंट डाइन, ये इसका नाम हो गया। अब आप बोलोगे सर डरा रहे हो आप, तो ऐसे आते हैं क्या सवाल कोई, देखो आएंगे नहीं आपके 10th तक नहीं आते, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, क्यों नहीं हो सकता है, हुआ ही है आपके सामने। तो उसका भी नामकरण करने की व्यवस्था है अपने पास में, लेकिन आपके केस में इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी तो आपको नहीं दिखाएंगे, आगे की क्लासेस में आप जब जाओगे तो वहां आप ऐसे क्वेश्चंस को करोगे। और चलो ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं इतने से को, और अपन बढ़ रहे हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं यहां पर। तो अभी तक जो है हमने केवल और केवल क्या देखा, श्रृंखला देखा। अब मतलब यही चीज जो थी ना यहाँ पे, वो डबल बॉन्ड में भी हो सकती है, लेकिन डबल बॉन्ड में देखो आप क्या गड़बड़ मत करना,
समझना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना इसको। ये मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ एक। तो मान लो आपने एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना दिया, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बना सकते या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इस कार्बन के तो मान लो 3 और 1 4 पूरी हो गई संयोजकता, लेकिन ये जो कार्बन है इसके साथ में 3 यहाँ हो गया तो 3 यहाँ 6 थोड़ी हो सकता है, 2 यहाँ 5 थोड़ी हो सकता है। यहाँ पे बस क्या हो सकता है, केवल और केवल एक आबंध बन सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक आबंध हो, फिर हो सकता है वापस कार्बन है फिर डबल बॉन्ड आ जाए, फिर हो सकता है वापस कार्बन है फिर वापस कार्बन है, फिर हो सकता है वापस ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो ऐसे सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अभी हमें इतने कॉम्प्लिकेटेड नामकरण को नहीं सीखने की जरूरत है ना। लेकिन हाँ, ये सब कुछ पॉसिबल है और इनके लिए पूरे रूल्स वगैरह बना रखे हैं कि इनका नाम कैसे रखा जाएगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं अब श्रृंखला के बारे में, सॉरी श्रृंखला हो गया, शाखा के बारे में। तो देखो शाखा के लिए मान लो हम लोग एक थर्ड एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं कि मान लो यूं हो। दरअसल ये शाखा की बात आई कहां से थी, वो एग्जाम्पल जो किताब में दे रखा है वो यहीं से दे रखा है। वैसे तो अगर ये स्ट्रक्चर पे हाइड्रोजन भर दे हम लोग चारों तरफ, तो इसको आप क्या बोलोगे, ब्यूटेन। लेकिन इसी को अगर मान लो ऐसे बना दे तो 1 2 3 और एक कार्बन को मैं यहां लगा दूं, है तो अभी भी कार्बन 4 ही। और अगर इसमें हाइड्रोजन भर के देखें हम लोग तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसका 1 2 3 हो रखा है तो ये 4 हो गया और यहाँ पे 3 और आ गए। इसको देखो, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक तो नीचे जुड़ा हुआ ही है। तो इसके एक बार सूत्र को गिनना देखें आप इसको गिनो देखें, इसमें 4 कार्बन है और अगर हाइड्रोजन की बात करो तो 8 तो है ही ऊपर ऊपर, 2 इधर और है, तो हाइड्रोजन कितने हैं 10। गिन के देख लो भली। और यहां पे देखो एक बार, कार्बन तो यहां पर भी 4 है, हाइड्रोजन गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 ही है। ये तो बड़ी वाली गड़बड़ हो गई ना। अब शक्ल सूरत में तो दोनों अलग लगे पड़े हैं, आपने नाम एकदम सेम रख दिया, दिक्कत हो जाएगी। बच्चे का नाम सेम होता है, क्लास में दिक्कत नहीं हो जाती? आप ऐसे तो अफ्रीका में अमेरिका में हर जगह बच्चों के नाम सेम 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 रख दोगे, दिक्कत हो जाएगी। कोई मांगने आएगा आपसे मांगी लाल, आप दे दोगे उसको चंगी लाल, मतलब दूसरा मांगी लाल, है ना। ये चीज होती है। तो यहाँ पर भी उनको ध्यान रखना था। अब यहाँ पे जब मिलियंस कंपाउंड्स बन रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हमने नाम रखने के लिए क्या पद्धति निकाली, जो कि हमें नहीं दे रखा है बुक में, लेकिन आप एक बार समझ लो कि ऐसे केस में मैं आपको सिंपल वाला ही बता रहा हूं। जैसे मान लो ये केस है और ये वाला कार्बन हट करके कहां आ गया है, यहां पर आ गया। तो हमें हमारा सबसे पहला जो नामकरण पद्धति का जो नियम पालन करना है ना, वो है आपको सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ढूंढनी है। क्या है, मेरे साथ साथ बोल लो भले वापस, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला आपको ढूंढनी है। इसमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला यहां छाप लो उसको। तो पहला काम आपने किया, सबसे लंबा कार्बन की चेन ढूंढेंगे। चेन टूटनी नहीं चाहिए, चेन इसीलिए बोल रहे हैं, मतलब जैसे अगर मान लो आप यहां से गिनते हो तो 1 2 3 ऐसे गिनोगे, है ना। और अगर आप यहां से गिनोगे तो 1 2 3 ऐसे गिनोगे। अब आपको यहां तो लग रहा होगा कि यार ये तो सब जगह में 1 2 3 तो आ रहा है, यहां से गिन लो 1 2 3 तो सेम ही आ रहा है। लेकिन ये चीज ना हर जगह लागू नहीं होती। जैसे देखो, मतलब हर जगह ऐसा सेम नहीं होता। अब जैसे मान लो यहां एक कार्बन है, तो यहां अगर आप श्रृंखला ढूंढ रहे हो सबसे लंबी, तो मान लो आप यहां से भी गिन सकते हो। आप बोलो कि नहीं नहीं सर हम तो ना, मैं तो ना यहां से गिनूंगा 1 2 3 4 5 6। आप बोलो नहीं 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 सर मैं यहां से गिनूंगा। आप बोलो कि नहीं नहीं सर मैं ना यूं गिन लूंगा। आप में से किसी का दिमाग खराब हो जाए और वो बोले कि सर मैं ना यूं गिन लूंगा 1 2 3, और खत्म हो गई, श्रृंखला ही खत्म हो गई। तो लंबी श्रृंखला का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे सबसे लंबी कौन सी है। अगर आप ब्लू से भी गिन रहे हो तो भी सेम बात है, और अगर आप 1 से भी गिन रहे हो तो भी सेम बात है। लेकिन पता है हर बार ऐसा नहीं होगा कि सेम बात है। जैसे यहां से और यहां से गिनने पर सेम बात ही आ रही है, 6 ही आपको मिल रहे हैं कार्बन। लेकिन ऐसा होता, मान लो अब ऐसा होता तो, अब जैसे इसकी काउंटिंग आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर आप मान लो कहीं और से कर रहे हो, जैसे आप यहां से करते, तो दो चीजें पॉसिबल है, 1 2 3 4। लेकिन यहां से ही आप ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3
4 5 6, दोनों चीजें पॉसिबल है ना। लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन आपको किसमें मिल रहे हैं? इसमें मिल रहे हैं। और इसमें भी आपके पास एक और चॉइस है कि आप चाहो तो यहां से शुरू करो गिनती, या यहां से शुरू करो। तो 1 2 3 4 5 6 7। आप बोलोगे सर फर्क क्या है, साथ ही तो मिले। देखो फर्क क्या है यहाँ पर कि मैंने आपको बोला था कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ भी ऊटपटांग आ जाए ना, तो उसको हमें मेहमान मान करके चलना है। ये ऊटपटांग नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, ये कार्बन ऊटपटांग नहीं दिख रहा आपको, ये कार्बन यहां पे ऊटपटांग नहीं दिख रहा आपको। चेन लंबी अलग, फिर जो एक्स्ट्रा है वो ऊटपटांग है। समझ रहे हो इस बात को? इस केस में आप चाहो, अगर चेन आप ये वाली मान रहे हो 1 2 3 4 ऐसे, तो भी 6 कार्बन मिल गए, तो फिर आप इसको ऊटपटांग मानोगे, मेहमान मानोगे इसको मेहमान मान लो या इसको मान लो, बात एक ही है। यहां पे मैं आपको एक चीज ये भी कहना चाह रहा हूं, तो इसको मानना है आपको मेहमान, और उस हिसाब से इसकी नामकरण पद्धति होगी। अब कंफ्यूजन मैं आपका दूर करता हूं बहुत जल्दी, ये मैं यहां से सब मिटा देता हूं, इनका नाम रखना सीख लेंगे अभी अपन, तो अपना टेंशन खत्म हो जाएगी। तो देखो ऐसे केस में मैं आपको है ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बता रहा, लेकिन IUPAC की जो हम नाम पद्धति सीख रहे हैं उसमें एक दो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि हमारी किताब में क्या दे नहीं रखे ऐसे एग्जाम्पल्स। तो इसका नाम हम लोग कैसे रखेंगे? तो यहां आप नोटिस करो 2 नंबर पे जो हमारे पास एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके पास भी सिंपल ऐसे हाइड्रोजन होगा, यहां पर ऐसे हाइड्रोजन होगा। भाई मैं हाइड्रोजन क्या हर बार बनाऊंगा नहीं तो मेरा ना दिमाग खराब हो जाएगा यहाँ हाइड्रोजन सी बनाने में। तो आप समझ लेना बाय डिफॉल्ट कि हाइड्रोजन है वहां पर, और बिना हाइड्रोजन के आप भी एग्जाम में नहीं बना के आओगे, ये बात ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब इसको आपने 1 2 3 यूं काउंट कर लिया। 2 नंबर पे आपके पास एक सिंपल सा कंपाउंड, मतलब एक सिंपल सा कुछ जुड़ा हुआ है, अलग से मेहमान आया हुआ है। अब अगर ये जो मेहमान है ये अपने ही घर पे होता, पूरा होता मान लो, तो ये इस तरह से होता ना, और इसका नाम हमने क्या दे रखा होता? मेथेन दे रखा होता, या मेथेन दे रखा होता इसका नाम। लेकिन ये एक हाइड्रोजन को भूल करके आपसे आके जुड़ गया है, तो इसके लिए हमने एक क्या पूर्व लग्न तैयार किया है। क्या? पूर्व लग्न, या इसको आप बोलो प्रीफिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रीफिक्स। जैसे अपन प्रीपोजिशन सीखते हैं ना, वैसे प्रीफिक्स। तो इसका जब आप नाम लिखोगे तो 1 2 3, तो 3 तो आपके पास कार्बन है, उसके कारण आपके पास रूट वर्ड हो जाएगा प्रोप। ठीक है, मैथ एथ प्रोप हो गया। अब 2 नंबर में आपके पास गड़बड़, तो आपने लिखा 2 यहां पे, और आपके पास 2 नंबर पे प्री लग्न वाला, प्रीफिक्स वाला कोई आ रखा है व्यक्ति, और उसका प्रीफिक्स क्या है आपके पास में? इसका प्रीफिक्स है आपके पास में मेथिल। क्या है? मेथिल। अब देखो वैसे इंग्लिश में YL होता है, METHYL, तो वो मिथाइल है, पढ़ रहे हो उसको, या हिंदी में हम लोग मेथिल लिखते हैं उसको, तो मैं भी मेथिल ही लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ये क्या है? प्रीफिक्स। कि अगर ऐसा केस होगा तो आप क्या लगाओगे वहां पे? मेथिल। तो इसका आप नाम रखोगे 2 मेथिल। क्या रखोगे? मेथिल, 2 मेथिल। और ये सारे यहां पे बंद कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है, तो 2 मेथिल प्रोपेन नाम हो गया इसका। अब आप बोलोगे सर इतना खतरनाक हम कैसे याद रखेंगे? नहीं करना है यार तुमको, मतलब ये अपनी नहीं दे रखा किताब में, लेकिन ये चीज तो है किताब में, ये समझा तो रखा है कि ये क्या चीज है। तो देखो इसका नाम अब आप कैसे रखोगे, मैं बिना हाइड्रोजन भरे बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यहां से गिन लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 नंबर में हमारे पास यहां कुछ गड़बड़ हो रखी है, तो आप लिखोगे 6 कार्बन है, तो रूट वर्ड आपके पास क्या हो जाएगा यहां पे? हेक्स। हेक्स रूट वर्ड हो गया। 2 नंबर पे गड़बड़ हो रखी है। 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ? मेथिल। और अगर आप सारे के सारे इसके क्या देखोगे, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो 2 मेथिल हेक्सेन होगा कि नहीं होगा? हो गया 2 मेथिल हेक्सेन या 2 मिथाइल हेक्सेन, जैसा बोलना है बोल लो, ये इसका नाम हो गया। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, वो बस बेसिक सी बात है जो ना हम समझने में गड़बड़ करते हैं। इसको देखो आप, तो ये क्या होता है, इसको अगर मैं यूं बना दूं मान लो, तो क्या ये दोनों अलग चीजें हो गई क्या? ये और ये अलग है क्या?
सोच के देखो, हाइड्रोजन भर देता हूं आपकी खुशी के लिए। ये और ये अलग है क्या? नहीं, ये सेम चीज है। और मान लो इसी को अगर यूं बना दिया होता, ऊपर कार्बन लगा देते, या मान लो इसी को आप लोग है ना ऐसे बना देते, कार्बन कार्बन, यहां कार्बन और यहां कार्बन, ऐसे बना देते, तो भी ये सेम है क्या? हाँ सेम है। देखो 3 कार्बन सीधी लाइन में है, एक कार्बन बीच में जुड़ा हुआ है। अब आप यूं समझो ना यार, ये मार्कर है, ये यूं पड़ा है, इसको आपने यूं रख दिया, चेंज हो गया क्या? यूं कर दिया, चेंज हो गया क्या? यूं कर दिया, कुछ और हो गया क्या? नहीं ना, है तो मार्कर ही ना। वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये स्ट्रक्चर भी आपको दे रखा है, इसको मान लो कल को कोई ऐसे बना के दे दे, 6 ही है यहाँ पे, अगर इसको मान लो आपको कोई कल को ऐसे बना के दे दे, यहां कार्बन लगा दे, तो ये चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। अगर मान लो ये 6 कार्बन आपको कोई इस तरह से खड़े करके बना दे और यहां कार्बन लगा दे, तो ये सेम ही चीज है, अलग नहीं है वो चीज। अब मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपको, सेकंड टॉपिक पर आते ही ये चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। आई बात समझ में? तो ये शाखाओं का समझे आप कि शाखाएं, और मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं सूत्र वाले ही सेम हो, लेकिन क्या हो सकता है उसका स्ट्रक्चर अलग हो, और उससे क्या होता है कुछ एक गुण बदल जाते हैं, चलेंगे उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो मिटा करके आगे बढ़ते हैं अपन। इसको नहीं मिटाया मैंने अभी, क्योंकि ये अभी अपने को काम आएगा। उसके बाद में मैं आपको कह रहा हूं, देखो एक चीज अपने को वहां दिख रही है, वलय। मतलब अभी तक अपन ने सिर्फ क्या समझा है, श्रृंखलाओं को थोड़ा अच्छे से समझा, शाखाओं को देख लिया अभी अपन ने, अब अपन वलय की बात कर रहे हैं। तो वलय देखो, जैसे मान लो वलय का मतलब है रिंग, यहां पर कि मान लो 5 कार्बन जुड़े हुए हैं ऐसे, दूसरा ऐसे, 3 4 और ये 5, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, 5 है, गिन के देख लो आप। हाइड्रोजन भर दो इसमें आपकी तसल्ली के लिए, 2 से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहां लगा दो, 2 हाइड्रोजन यहां लगा दो, 2 हाइड्रोजन यहां लगा दो। अब इसका सूत्र बना दो, कार्बन तो 5 है और हर एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 10 यहाँ पर, गिन के देख लो पहले, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसका नाम कैसे रखें? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अगर सूत्र देख करके बता पाना हो अपने को, मान लो तो अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास में, 5 कार्बन, ठीक है, इसमें एक को आपने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दो, हाइड्रोजन भर दो, यहां यहां यहां, कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन कितने हो गए? 10, कार्बन कितने हैं? 5। अब आप भले गिन के देख लो, मतलब बंद, ये कार्बन 2 4 बना रहा है, इस कार्बन को देख लो 4 बना रहा है, ये भी 4 ही बना रहा है, ये भी 4 और ये भी 4, तो ये तो दोनों का सूत्र सेम हो गया, लेकिन शक्ल सूरत से इनका कोई सेम है क्या? कुछ भी। यहाँ मेहमान है, यहाँ है क्या मेहमान? नहीं है, और मेहमान गड़बड़ कर देता है, गड़बड़ आएगी धीरे धीरे आपको समझ में, बताऊंगा आपको। तो शक्ल सूरत तो अलग है इनकी, फिर क्या करें? तो बोला साइकिल वाले जो है ना, ये क्या है? साइकिल है, एक पहिया है ना, साइक्लिक है, मतलब वापस घूम के वहीं आ जाओगे आप। तो साइक्लिक वालों का नाम अलग तरह से रखेंगे। बोले अच्छा, बोले कैसे रखेंगे? तो बोला इसके आगे हम लगा देंगे एक शब्द साइक्लो। भाई अपनी किताब में इतना ही दे रखा है अपने को, साइक्लो। तो जैसे साइक्लो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 है ना, तो रूट वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड बने हुए, तो रूट वर्ड में आगे क्या जुड़ जाएगा हमारे पास? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही अगर मान लो हमें और कुछ भी देता है तो उसका नाम हम लोग क्या रख देंगे? जैसे मान लो 1 कार्बन, 2 कार्बन, कितने बनाए इस बार? 1 2 3 4 5 6 बना दिया मैंने। बाकी में हाइड्रोजन भर दो आप पूरे में, 2 2 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे सब में, तो इसका नाम आप रख दोगे साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन, रूट वर्ड, साइक्लो आगे लगाना ही क्योंकि साइक्लिक है, ठीक है। लेकिन आप अब आप दिमाग लगाना शुरू करोगे, सर क्या हुआ कि अगर है ना हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, फिर क्या इसका नाम रख देना, इसमें क्या दिक्कत है? कि भाई आप सोचो, पहले तो हाइड्रोजन भरो इसमें, इस कार्बन को देखो 3 से जुड़ गया, ये चौथा यहाँ बना लेगा। इसको देखो 3 से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ चौथा जुड़ गया, ये तो 2 से ही जुड़ा हुआ है,
तो ये 2 से जुड़ जाएगा। सेम इसके साथ है, सेम इसके साथ है, सेम इसके साथ है। चेक कर लो बोलिए आप, ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, बाकी तो सब सही बने हुए हैं। इसका फॉर्मूला लिख के देखो, C6 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन 10 है, 2 कम हो गया ना, वैसे नॉर्मल से 2 कम हो गया। क्यों? एक यहाँ से चला गया, एक यहाँ से चला गया, एक डबल बॉन्ड के चक्कर में। तो इसका नाम अपन कैसे रखेंगे? अब वही बात है कि ये मेहमान है ना, तो गिनती हम पास में से शुरू करेंगे। अब आपको चाहिए तो यहाँ से शुरू कर लो गिनती, या यहाँ से शुरू कर लो, बात एक ही है। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है। अभी बस आप मान लो हम यहाँ से कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। तो 1 नंबर पे ही हमारे पास क्या है? ईन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो इसको हम बोलेंगे, आगे लगा देंगे साइक्लो। क्या लगा देंगे? साइक्लो। और 6 हैं क्योंकि हमारे पास, तो रूट वर्ड हमारा हो जाएगा हेक्स। और अगर आप नोटिस करोगे तो डबल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगेगा? ईन। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। तो ये चीज हुई। अब उसके बाद जैसे एक मैं आपको छोटा सा जो हमारी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है वो बताता हूं। एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसमें ना लाइन खींची रहती है यूं यूं और यूं। तो इसको हमने नाम दे रखा है, बहुत फेमस ये हमारे पास एक कंपाउंड होता है बेंजीन, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। तो बेंजीन के और भी नाम हैं, लेकिन अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे ना असल में कैसा है, तो असल में मतलब क्या है? यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, इस तरह से कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 3 ऊपर 3 नीचे इस तरह से। और इनमें क्या है? डबल बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक यहां और एक यहां, एक एक छोड़ करके एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। और फिर बाकी जगह जो है उसमें आप हाइड्रोजन भर दो। ये बहुत ज़्यादा आप आगे हायर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ आपका बहुत खून पिएगा। बेंजीन तो एक नाम हमने इसको दे दिया, लेकिन इसका इस तरह से जब हम नाम रखने की कोशिश करेंगे ना, तो जैसे मान लो आपने यहाँ से 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलोगे इसका नाम क्या रखोगे? साइक्लोहेक्सा, क्योंकि 6 कार्बन है तो साइक्लो है, साइकिल है, फिर हेक्सा 6 कार्बन है। फिर आप बोलोगे 1 3 5, क्योंकि मेहमान कहाँ पर है, किस नंबर पे है? 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे। तो साइक्लोहेक्सा 1 3 5 डैश हमारे पास क्या है? ट्राई, 3 बार है, तीनों बार सेम मेहमान है, ट्राई इन। कैसा मेहमान है? डबल बॉन्ड है, ट्राई इन। तो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड, मैं बस आपको कह रहा हूं कि देखो ऐसा होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि रटो, इसको समझ जाओ, घुसा लो दिमाग, नहीं, मैं आपको कह रहा हूं देखो ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। हमें इतना मुश्किल नहीं देगा, हमें अगर देगा भी ना एग्जाम में, ऐसा बना के दे देगा, या बोल देगा साइक्लोपेंटेन बना के दिखा दो, या बोल देगा कि चलो मान लो ऑक्टापेंटेन बना करके दिखा दो। इससे ज्यादा मुश्किल अपने को नहीं दे सकता। 8 कार्बन का गोला बना दो, सब में हाइड्रोजन भर दो, हो गया हमारा काम। सिंपल सी बात है। अब भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूं संरचनात्मक समवाय, या जिनको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये क्या चीज है? यही चीज है कि वह हमारे रासायनिक यौगिक, मैं परिभाषा बोल रहा हूं, आप पेन उठा के लिख लो। क्या है संरचनात्मक समवायन? कौन से है? वयन लिखा हुआ होगा, न होगा, या समवाय लिखा हुआ होगा, एक ही बात है। तो संरचनात्मक समवाय वह यौगिक हैं जिनका रासायनिक सूत्र तो समान है, जिनका रासायनिक सूत्र, यहां इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? जिनका आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन उनकी संरचना जो है, उनकी संरचना अलग अलग है, अलग अलग होती है। वह यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो समान है लेकिन संरचना जो है वो अलग अलग होती है, उन्हें हम संरचनात्मक समवाय कहते हैं। और ये उसका एक उदाहरण है हमारे पास में। तो IUPAC के हिसाब से नाम अलग अलग रख देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा हमें एग्जाम में क्या पूछता है? जैसे आपको बोलेगा कि मान लो पेंटेन लिख देगा, बोलेगा कि साहब पेंटेन जो है ना, या इंग्लिश में लिख देगा पेंटेन, कि साहब पेंटेन के आप क्या करो, हमको सारे के सारे संरचनात्मक समवाय बना करके दिखाओ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना करके दिखाओ। मैं ऐसे क्या आपको इस तरह से बता देता हूं, मतलब मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, मैं आपको जीनियस बना दूं, बोली वो वैसे आप हो जीनियस हो, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन मैं आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाता हूँ ताकि आप थोड़ा जब कम पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कम पूछेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, फिर तो आप कर ही लोगे। तो बोलेगा इसके संरचनात्मक समावयव बना करके दिखा दो, तो आप बोलोगे अरे डरते हैं क्या, देखो पेंटेन बनाओ पहले। तो ये पेंटेन हो गया, हाइड्रोजन भरोगे ही, लेकिन मैं सिर्फ इसमें भर रहा हूं, फिर इसके बाद मैं हाइड्रोजन नहीं भरूंगा बाकियों में, वो आपका काम रहेगा। वैसे ऐसे छोड़ना मेरे को अजीब लगेगा, क्योंकि किसी ने अगर बिना देखे मेरा मतलब बिना सुने मुझे मेरा वीडियो देख लिया उस हालत में, तो पता नहीं मेरी शिकायत करके आ जाएगा वैज्ञानिकों से कि ये गलत पढ़ा रहा है बच्चों को। तो ये 5 ऐसे भर दिए अपन, पेंटेन हो गया। अब इसमें उठा पटक करनी है अपने को, तो एक काम करो 4 बनाओ, 4 बना दो। एक काम करो 5वां जो कार्बन है ना उसको उठा के यहाँ पटक देते हैं अपन। पटक तो क्या देता है, मतलब लगा देते हैं। एक ही हो गया। और क्या पॉसिबल है यहाँ पर हमारे पास में केस कि मान लो ऐसे बनाओ, 3 कार्बन बनाओ, एक कार्बन को लगा दो ऊपर और एक कार्बन को लगा दो नीचे, ये चीज हो गई। तो अब आपके दिमाग में क्या ऐसा आ रहा है क्या कि सर यूं करो ना, इस कार्बन को यहां लगा देते हैं। आप बोलो सर इस कार्बन को इसको यहां लगा दो, खुश हो रहे होगे ना? गलत है, इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे भी 2 नंबर पे कार्बन लगा हुआ है, यहां पे भी 2 नंबर पे कार्बन लगा हुआ है, इसको उल्टा करके तो लिखा है, तो ये अलग थोड़ी है। लेकिन हाँ इसमें और इसमें फर्क है, देख लो भले आप, क्योंकि यहां पे आप किसी भी तरह से गिन लोगे ना, आपको जो कार्बन की सबसे लंबी चेन है ना वो 3 वाली ही मिलेगी। यहां से गिन लो, यहां से गिन लो, यहां से गिन लो, यहां गिन लो, यहां गिन लो, कहीं भी गिन लो। और यहां पे इसका मतलब क्या है, 2 हमारे पास मेहमान आए हुए। तो इसका नाम अगर मान लो हमें रखना हो IUPAC नाम, तो हम क्या बोलेंगे, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 नंबर पे ही 2 बार मिथिल मिथिल लगे हुए और प्रोपेन है ये खुद, हालांकि आएगा नहीं, ठीक है, ये हमें नाम रखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल है क्या, आप सोच करके देख लो। तो और कोई हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे सर ऐसे कर लो ना, 3, एक तो आपने यहां लगाया है, अब एक हमारे मानने पर इसको हटाओ यहां से और इसको ना आप यहां लगा दो। मेरे प्यारे साथी, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, समझ कैसे? इसको गिनो आप, तो सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 मिल रही है, 1 2 3 4, या 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फर्क कहाँ है इसमें? इसका जब आप नाम रखोगे तो भी वही आएगा, इसका जब आप नाम रखोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि लंबी जब आप चेन गिन रहे हो टूट तो नहीं रही ना। यहां पे भी जब आप लंबी चेन रख रहे हो तो वो टूट तो नहीं रही है ना, तो ये भी नहीं है। आप में से कोई बोलेगा अरे सर आप ना समझ नहीं रहे, आपने मिस कर दिया। आपने एक कार्बन मान लो हम कह रहे हैं यहां लगा दो, एक कार्बन आपने यहां लगा रखा है, इस वाले को हम बस आपको कह रहे हैं यहां लगा दो ना, ये अलग हो गया। देखो आप ये ऐसा तो अलग ही है एकदम है बिल्कुल। तो मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों? कार्बन चेन गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 नंबर पे उटपटांग है, 2 नंबर पे उटपटांग मेहमान आया है, इसका नाम जो रखोगे वही इसका नाम है, तो ये भी हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर या संरचनात्मक समावयव नहीं है। समझ में आई क्या बात? तो इसके हमारे पास ये दोनों क्या मिलेंगे हमें, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या संरचनात्मक समावयव। और इसके अलावा एक आध और भी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स में है, वो लेंगे, अब वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी अपन इसमें तो केवल यहीं तक पहुंच पाए हैं, फिर आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलो मिलते हैं आपसे और वीडियोस में, थैंक यू। अरे वो एक चीज़ हो, हाँ एक चीज़, क्या लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो यार, इतना इतना लंबे लंबे वीडियोस पढ़ा रहा हूँ तुमको, बात समझ नहीं आती। चलो मिलते हैं और वीडियोस में, थैंक यू।